अभिजीत साहब, उस दिन कोर्ट में मैंने जो कहा था वो सच था। मैं कैलाश साहब के खूनी को जान गया हूँ। हैरत की बात यह है कि खूनी कोई और नहीं बल्कि आपकी चंपकलाल, चंपकलाल, Oh no, he's dead, sir. लगता है अभी इसकी हत्या हुई। जनाना सैंडल के निशान, शायद कोई लड़की यहाँ आएगी। सर ये देखिए, ये 100 का नोट। लगता है मर्डर करने वाला इसके हाथ से ये 100 का नोट छीनना चाहता था। शायद इसी के लिए इसका मर्डर किया हो उसने। 100 के नोट के लिए बात कुछ जमी नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि एक मामूली से 100 के नोट के लिए सर चंपकलाल को अपनी जान देने की क्या जरूरत थी सर? पांडे, तुम अपनी बात काट रहे हो। अगर इस 100 के नोट के लिए इसकी हत्या हुई तो ये नोट मामूली नहीं हो सकता। ये भी बात है सर। आपको जानकर हैरत होगी कि कैलाश साहब का खूनी कोई और नहीं, आपकी पांडे। अगर ये हत्या 100 रुपए के लिए नहीं हुई है तो ये हत्या इसलिए हुई है कि चंपकलाल कैलाश के कातिल को पहचान गया था। सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है अभिजीत ने हमें जानबूझकर यहाँ भेजा है, हमें कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है सर ये सब ड्रामा उसने करवाया हो। ये पांडे, अभिजीत मेरे ख्याल से निर्दोष है। चंपकलाल की हत्या उसी ने की है जिसने कैलाश की हत्या की है। आपका मतलब कोई लड़की? शायद, पता नहीं, लड़की इस हत्या के पहले आई है या तो इस हत्या के बाद। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अभिजीत ने कैलाश की या चंपकलाल की हत्या की। लेकिन सर सारे सबूत तो उसी के खिलाफ है सर, और वो गवाह, वो तो झूठ नहीं बोल सकता सर। इसी बात की तो हैरत है। मैं उस गवाह से मिलना चाहता हूं। क्या नाम है उसका? अయ్యో आप हमको राजकुमार बोलो, रजनीकांत बोलो या अरविंद स्वामी बोलो, लेकिन स्वामी बोलो। मिस्टर स्वामी, आपने स्टेटमेंट दी थी कि उस रात जिस रात कैलाश अग्रवाल की हत्या हुई, आपने ऑफिस से अभिजीत रॉय को निकलते हुए देखा। अయ్యో हम कोर्ट में भी तो यही बोला। उस टाइम 11 बजने में 5 मिनट बाकी था। आपने घड़ी देखी थी? क्या बात करता जी, ये हॉर्न की आवाज से हमारा नींद बहुत डिस्टर्ब हो गया। हमने ताबड़तोड़ घड़ी देखा। बाद में हम खिड़की के पास गया, देखे कौन इडियट इतना आवाज करता। हमने देखा तो अभिजीत बाबू था उधर। आई श्योर कि उस वक्त 11 बजने में 5 मिनट कम थे? श्योर बोला तो? श्योर बोले तो मिस्टर स्वामी ये भी हो सकता है 11 में 6 कम हो, 7 कम हो, 8 कम हो, 11 में 10 कम हो सकता है। आप तो हमको कंफ्यूज कर दिया जी। मिस्टर स्वामी, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। हमको तो इतना मालूम कि 11 बजने में कुछ टाइम बाकी था। आप लाइट जलाकर सोते हैं?
क्या बात करता जी, हम तो लाइट ऑफ करके सोते हैं। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि अंधेरे में आपसे गलती हो गई और आपने गलत टाइम देखा। इम्पॉसिबल है, हमारा गाड़ी में रेडियम का पट्टी है और वो अंधेरे में एकदम मस्त मस्त दिखता है। गाड़ी देख सकते हैं? हाँ श्योर श्योर, लेकिन वापस मिलेगा ना? मिलेगा मिलेगा। अंडे लाइट ऑफ। यस सर। अब बताइए कितने बजे? ये तो 11 बजने में 10 मिनट बाकी। अंडे लाइट ऑन। अब बताइए। अयो, ये तो गड़बड़ हो गया। ये तो 10 बजने में 5 मिनट बाकी। मिस्टर स्वामी, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि यही गलती आपसे उस रात भी हुई होगी। हो सकता है, इट्स पॉसिबल। लेकिन सर इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? पांडे, गवाही सच्ची है मगर गलत हो सकती है। ऐसा भी होगा कि उस रात अभिजीत रॉय ऑफिस से तो निकले होंगे, लेकिन निकलने का वक्त 11:05 नहीं बल्कि 10:05। हो सकता नहीं इंस्पेक्टर, सचमुच में रात 10 बजे से पहले ऑफिस से निकला था और 10 से 11 बजे के बीच में सोनाली के साथ था। हाँ, मैं इस बात की गवाह हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर पांडे को मेरी इस गवाही पे यकीन ही नहीं है। मैडम, आपकी इस गवाही से आपको फायदा भी तो हो सकता है। अगर इससे यह साबित होता है कि मिस्टर अभिजीत आपके साथ थे, तो इससे यह भी साबित होता है कि कत्ल के वक्त आप मिस्टर अभिजीत के साथ थे। क्या मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना मेरे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अगर कत्ल मिस्टर अभिजीत ने नहीं किया तो उनकी पिस्टल वहां कैसे पहुंची। सर, ये इकलौती पिस्टल ही काफी है ये खून मिस्टर अभिजीत ने किया ये साबित करने के लिए। नहीं पांडे, तो पिस्टल का वहां से पाया जाना यह साबित करता है कि खून अभिजीत ने नहीं किया था। ये क्या कह रहे हैं सर आप? सोचने वाली बात है पांडे। कातिल हत्या करता है और उसी हथियार को हत्या की जगह पर छोड़कर जाता है। ऐसा हथियार जिससे उसकी आसानी से शनाख्त हो सके। सर, हो सकता है घबराहट में ये पिस्टल वही छोड़ा हो। पांडे, पिस्टल पे से फिंगरप्रिंट्स नहीं पाई गई। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि कातिल हत्या करता है और उसके बाद आराम से बैठकर वहां पर फिंगरप्रिंट्स मिटाता है। इसके बजाय वो उस हथियार को लेकर भाग भी सकता था। एग्जैक्टली। हाँ इंस्पेक्टर, अगर खून मैंने किया होता तो मैं पिस्तौल को वहां क्यों छोड़ता? मैं उसे ऐसी जगह छुपाता जहां किसी को खबर भी नहीं होती। मिस्टर अभिजीत राय, फिर भी सवाल यह उठता है कि अगर खून आपने नहीं किया तो आपकी पिस्टल उस कातिल के पास कैसे पहुंची? जवाब दीजिए। मैंने आपसे कहा था ना इंस्पेक्टर कि मेरी पिस्तौल गुम हो गई थी। आप झूठ बोल रहे हैं। वो पिस्टल आपके पास नहीं थी, लेकिन वो पिस्टल किसके पास थी ये आप नहीं बताना चाहते। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर, वो पिस्तौल मेरे ही पास थी, वो मुझसे ही गुम हुई है। अभिजीत, तुम सच क्यों नहीं बता देते? शट अप इंस्पेक्टर, मैंने बताया ना कि वो पिस्तौल मुझसे ही गुम हुई है। सोनाली जी, अभिजीत जी ये नहीं बताना चाहते हैं। क्या आप ये बता सकती हैं कि वो पिस्टल किसके पास थी? हाँ, शीतल के पास। पिस्तौल मेरे पास थी, मैंने अभिजीत से ले ली थी। क्यों? अपने पति का खून करने के लिए? जी नहीं, मैंने अभिजीत से इसलिए पिस्तौल ले ली थी कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। क्या मतलब? उस वक्त अभिजीत ऐसी हालत में था कि वो कुछ भी कर सकता था, और ऐसी हालत में उसके हाथ में पिस्टल होना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने। आपको कैसे पता चला कि अभिजीत के पास पिस्टल है? इत्तेफाक, उस रात पार्टी में अभिजीत और कैलाश में झगड़ा हुआ था। अभिजीत काफी अपसेट था। मेहमानों के जाने के बाद भी वो काफी देर तक अकेला पार्टी में बैठ के पी रहा था। और कितनी पियोगे? जीत, सोनाली सही कह रही है, ऑलरेडी तुम बहुत पी चुके हो। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पीने दूंगी। मुझे मत रोको सोनाली, आज मैं इतना पीना चाहता हूँ कि अपने होश खो बैठूं। अपने प्यार, अपनी दोस्ती को भुला देना चाहता हूँ। तो क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, कि तुम्हें और कैलाश में कोई फर्क नहीं है? मतलब उस कमीने का नाम मेरे सामने, उसने मेरे प्यार, मेरी दोस्ती को गाली,
यहां तक कि तुम पर भी शक किया, तुम हाथ उठाया उसने। तुम ये भूल रहे हो कि मैं कैलाश की बीवी हूँ। जानता हूं कि तुम उसकी बीवी हो। लेकिन शीत, अगर आज उसने मुझे छुआ भी होता तो मैं इस छह गोलियां उसके सीने में फाड़ता, जान से मार देता उसे। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? हाँ, ये क्या बचपन है? अगर तुमने यहाँ पे जरा भी हंगामा किया ना तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। I really mean it. प्लीज अभिजीत, यहाँ से चले जाओ प्लीज। प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज शीतल। अभिजीत, मैंने सोचा था कि अभिजीत होश में आ जाएगा तो उसे पिस्टल वापस कर दूंगी। तो आपने पिस्टल वापस नहीं की? मैंने वापस की थी, मगर अभिजीत तक वो पहुंच ही नहीं पाई। क्या मतलब? कैलाश ने मेरे पास पिस्टल देख ली थी। उसे लगा कि उससे तंग आकर मैं आत्महत्या करने की सोच रही हूँ। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मुझसे पिस्टल वापस ले ली। लेकिन क्या आपने उनसे ये नहीं कहा कि वो पिस्टल मिस्टर अभिजीत की? वो पहले से ही जानता था। उसने मुझे यही कहा कि मैं अभिजीत से माफी मांग लूंगा और उसे वो पिस्टल वापस कर दूंगा। लेकिन मिस्टर राय के बयान के अनुसार उन्होंने मिस्टर कैलाश से माफी भी मांग ली थी, लेकिन माफी मांगने के बावजूद भी उन्होंने पिस्टल वापस ली। लेकिन सर, इस बात की क्या गारंटी कि मिस्टर कैलाश ने सचमुच माफी मांगी थी? हो सकता है उसने अभिजीत की गन से अभिजीत को ही डराया हो और अभिजीत ने उसे शूट कर दिया हो। इंस्पेक्टर साहब, अब तक आप अभिजीत को मुजरिम साबित करने के लिए ये कह रहे थे कि अभिजीत की पिस्तौल चोरी नहीं हुई है बल्कि उसके पास थी। अब सारी बातें क्लियर हो जाने के बाद भी आप अभिजीत को मुजरिम साबित करना चाहते हैं? दैट्स राइट पांडे। अगर पिस्टल वाकई में कैलाश के पास थी तो उसकी हत्या कोई भी कर सकता था, लेकिन सवाल ये उठता है कि पिस्टल वाकई में कैलाश के पास थी या नहीं? जी हाँ। तो ये बात आपने पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या फायदा? पुलिस पहले से ही मेरा और अभिजीत का नाम जोड़कर अभिजीत को कातिल साबित करने पर तुली हुई है। अगर मैं सच्चाई बता भी देती तो विश्वास नहीं करती। वो यही समझती कि अभिजीत को बचाने के लिए मैं झूठ बोल रही हूँ। और खुद अभिजीत ने मुझे और शीतल को ये सच्चाई बताने से मना किया था। उसका ये कहना था कि ये सच्चाई जानने के बाद भी क्या फायदा, और इसीलिए उसने ये सच्चाई नहीं बताई। वैसे श्रीमती अग्रवाल, ये भी तो हो सकता है कि पिस्टल वापस करने की कहानी झूठी हो। क्या मतलब? मतलब ये मिसेस अग्रवाल कि आपने अभिजीत की पिस्टल से मौके का फायदा उठाकर अपने शराबी जुआरी पति की हत्या करके उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। ये आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो ये आप? वो कैसे भी थे, मेरे पति थे। और इंस्पेक्टर पांडे जानते हैं कि उनकी लाश कैबिन के अंदर से मिली है और कैबिन की एक चाबी अभिजीत के पास और एक चाबी कैलाश के पास रहती है। मेरे पास एक भी चाबी नहीं रहती, तो मैं खून कैसे कर सकती हूँ? वहाँ आपके पति थे तो जाहिर सी बात है कि चाबी आपके पास भी हो सकती है। हाँ, मगर एक चाबी कैबिन के अंदर से मिली थी और एक चाबी अभिजीत के पास से मिली थी। ओके, तो आपके कहने का मतलब यह है कि यह हत्या अभिजीत ने की है? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने हत्या नहीं की है और कैलाश की हत्या से मुझे क्या फायदा हो सकता है? फायदा तो मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अगर मिस्टर अग्रवाल जिंदा रहते तो शीतल मैडम का नुकसान हो सकता था। नुकसान? कैसा नुकसान? नुकसान कुछ ऐसा खास तो नहीं होता, लेकिन अब कोई भी औरत अपने पति की सारी जायदाद या प्रॉपर्टी अपने हाथ से जाते हुए तो नहीं देख सकती। एक्सक्यूज मी श्रीमान चावला, ये सारी बातें आप घुमा फिरा के कहने के बजाय अगर साफ साफ कहेंगे तो आप हमारा कीमती वक्त बचा सकते हैं। साफ साफ कहा जाए इंस्पेक्टर साहब तो मिस्टर अग्रवाल अपनी पत्नी को अपनी वसीयत से बेदखल करने वाले, वो एक ऐसी वसीयत बनवाने वाले थे जिसके बाद मिसेज अग्रवाल के हाथ में कुछ नहीं। वसीयत? कैसी वसीयत? आपको कैसे पता चला कि वो कोई वसीयत बनाने वाले? देखिए इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने खुद मुझसे फोन पर कहा था, इसीलिए तो उन्होंने वकील साहब यानी एडवोकेट रात्रा साहब को बुलवाया था। उन्होंने ऐसा साफ साफ कहा था कि वो ऐसी कोई वसीयत बनाने वाले हैं जिससे वो मिसेस अग्रवाल को बेदखल करना चाहते हैं? साफ साफ तो नहीं कहा था, लेकिन
ये जरूर कहा था कि क्या समझती हो अपने आप को, तुम मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दौलत की मालकिन बनना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में फूटी कोड़ी भी नहीं आएगी। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एडवोकेट राठवा साहब को सुबह उनसे ऑफिस में मिलने के लिए कह दूं। ये बात वाकई में काफी गंभीर है। अच्छा श्रीमान चावला जी, आप ये बता सकते हैं कि वो जो फोन आया था वो आवाज कैलाश अग्रवाल जी की आवाज थी या आपने ठीक से पहचाना था? इंस्पेक्टर साहब, आपने तो मुझे चक्कर में डाल दिया। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। वैसे भी काफी महीने हो गए इस बात। मस्तिष्क पे जोर डालिए, याद कीजिए। अग्रवाल साहब गए थे, वो बीच में काफी खांस रहे थे, काफी नशे में लग रहे थे, जुबान भी उनकी लड़खड़ा रही थी। जी हाँ। तो फिर मिस्टर चावला, ये वसीयत वाली बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? देखिए सर, मैंने पहले भी बताया था कि साहब ने रात्रा साहब को बुलाया था। अब पुलिस के सामने मालकिन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहना मुझे अच्छा नहीं लगा। पांडे इज राइट, आपने ठीक कहा। शुक्रिया। अच्छा श्रीमान चावला जी, ये बताएंगे कि कैलाश अग्रवाल जी अपनी वसीयत बना रहे थे तो इस बारे में उनके वकील रात्रा साहब को अवश्य जानकारी हो? डेफिनेटली। ओके। मिस्टर चावला ने मुझे फोन करके कहा था कि मिस्टर अग्रवाल वसीयत के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं अगले सुबह ऑफिस पहुंच गया, लेकिन मिस्टर अग्रवाल से इस बारे में कुछ बात नहीं हो पाई। वेल मिस्टर रत्रा, कभी बातों बातों में कैलाश जी ने आपसे यूं कहा था कि वो अपनी पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं या तो जायदाद उनके नाम नहीं लिखना चाहते? नो, नॉट एट ऑल इंस्पेक्टर। लेकिन वो अपनी पत्नी को अपनी जायदाद से बेदखल क्यों करना चाहते? शायद उन्हें ऐसा लगने लगा हो कि उनकी पत्नी ने उनसे उनके पैसे के लिए शादी की हो या उनकी बेवफाई के लिए उन्हें सजा देना चाहते। नो नो नो, आई डोंट एग्री विद यू। अगर किसी आदमी की पत्नी बेवफाई करे तो आदमी उसे अपनी जायदाद से ही नहीं, जिंदगी से भी बेदखल करना चाहता है, और ऐसे में इन सब झंझटों से मुक्ति पाने का आसान सा तरीका होता है डिवोर्स। आपकी बात में वजह है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मिस्टर कैलाश अपनी पत्नी से छुटकारा नहीं पाना चाहते हो और उन्हें तड़पाना चाहते हो। शायद ये भी तो वजह हो सकती है उस हत्या की। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अगर मिस्टर कैलाश अपनी वसीयत से मिसेस अग्रवाल को बेदखल कर देते तो मिसेस अग्रवाल का बहुत बड़ा अपमान होता और उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए शायद वसीयत बनने के पहले उन्होंने मिस्टर कैलाश का कत्ल कर दिया। नो इंस्पेक्टर, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आदमी वसीयत की बात तभी करता है जब उसे अपनी मौत का एहसास होता है। तो ये कि मिस्टर अग्रवाल को अपनी मौत का एहसास हो गया होगा, तभी उन्होंने वसीयत की बात की। अब बहस बहुत अच्छी कर लेते हैं मिस्टर रात्रा। शीतल जी आपकी क्लाइंट बन गई, शायद इसीलिए बचाव कर रहे हैं। वेल इंस्पेक्टर, मिस्टर अभिजीत राय भी मेरे क्लाइंट हैं। अगर ऐसी बात होती तो मैं इस वक्त उनका भी बचाव कर रहा होता, नहीं? मिस्टर रात्रा, क्या आपका ये विश्वास है कि यह हत्या अभिजीत रॉय ने की? अरे भाई, क्या देख रहे हो? गवर्नर का साइन किया हुआ नोट है, असली नोट है। सर ये नहीं चलेगा, नोट बहुत फटा हुआ है। अरे पुराना नोट है, गड्डी से निकालते हुए फट गया। I got a change. क्या बात करता है? थैंक यू सर। वेल मिस्टर रात्रा, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि आपसे मुलाकात दोबारा होगी। सर आप इतने गहराई से क्या देख रहे हैं सर? पांडे, मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि अगर इस नोट की वजह से प्यून चंपकलाल की हत्या हुई है तो ये नोट मामूली नहीं हो सकता। हाँ मुझे याद है सर, लेकिन मुझे तो इस नोट में कोई खास बात नहीं नजर आ रही। पहली नजर में मुझे भी इसमें कोई खास बात नहीं दिखाई दी थी। एडवोकेट रोथरा की एक बात ने मुझे दोबारा सोचने पे मजबूर कर दिया। तब मुझे इसमें वो खास बात नजर आई जो इसमें छिपी हुई थी।
जरा देखो। क्या खास बात है सर? पांडे, इसमें कत्ल का मकसद भी छिपा हुआ है और कातिल की पहचान भी।